बड़े सवाल पर रुक करते हैं। राजेंद्र देव के पास चलते हैं जो कि डाटा सेंटर से हमारे साथ मौजूद है। जी राजेंद्र, अगला बड़ा सवाल। रोहित जी, हमने सीटें तो बता दी कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, लेकिन वोट शेयर किसका कितना है, ये सवाल लेकर हम जनता के पास गए। और देखिए रोहित जी, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि बहुत छोटे से वोट शेयर के परिवर्तन से कभी कभी सीटों में बहुत जबरदस्त फर्क आ जाता है। और जब ये सवाल लेकर हम गए तो मकसद हमारा ये था कि असल में रुझान वोटर्स का किसकी ओर बढ़ रहा है, किसकी ओर घट रहा है, और उसका सीधा असर और कभी कभी बहुत ज्यादा असर सीटों पर पड़ता है। तो सीटों की संख्या हमने बताई है, लेकिन ये सवाल और इसका जवाब बताना बहुत जरूरी है रोहित जी। बिल्कुल राजेंद्र, आइए जल्दी से इसका जवाब जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर वोट परसेंट की बात करें तो 41.3% का वोट परसेंट मिलता हुआ इस वक्त दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। सपा को 32.4%, बसपा को 14.7%, कांग्रेस को 5.6% और अन्य की बात करें तो 6% का यह आंकड़ा बनता है। यानी भारतीय जनता पार्टी 41.3% वोट के साथ सबसे आगे, सपा 32.4% वोट के साथ आगे और बसपा 14.7% वोट मिलता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस 5.6%। जी स्नेहलता का रुख करेंगे और फिर से ब्रेकिंग सेंटर का। जी स्नेहलता। बिल्कुल रोहित जी, वोट परसेंटेज का खेल किसके पाले में जा रहा है, किसका साथ दिखा रहा है। भाजपा के लिए 41.3% के साथ लीड कर रहे हैं। भाजपा के लिए वोट परसेंटेज की जब आप बात कर लेते हैं, सपा की जब बारी आती है तो 32.4% वोट परसेंटेज सपा के खाते में है। बसपा की बात कीजिए 14.7% है वोट परसेंटेज, और अगर अभी चुनाव हुए तो बसपा को 15% वोट फीसदी ये मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के अभी चुनाव हुए तो कांग्रेस के लिए 6% वोट मिल सकता है, ये उनका वोटिंग परसेंटेज होगा। जी रोहित, तो देखिए अभी चुनाव हुए तो भाजपा की लीड मैं बताती चलूं 41% वोट परसेंटेज का अनुमान है। समाजवादी पार्टी के खाते में 32% वोट परसेंटेज जाएंगे, ये सर्वे बताता है। अभी चुनाव हुए तो बसपा 15% पर आएगी, ये सर्वे कहता है। जी रोहित जी। बिल्कुल स्नेहलता, और इस वक्त हमारे साथ यशवंत देशमुख जुड़ चुके हैं जो कि डायरेक्टर हैं सी वोटर के, उनसे हम बात करेंगे। यशवंत जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। और बिल्कुल यशवंत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना उत्तर प्रदेश की जो सियासी फिजा है वो धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है। सितंबर के महीने तक जो भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल दिख रही थी, लेकिन अक्टूबर के आते आते उसकी सीटों में कमी होती हुई दिख रही है। क्या कहना है आपका, इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं और ये रुझान क्या कह रहा है? देखिए, जो ट्रैकर के आंकड़े हैं वो ये दिखा रहे हैं साफ तौर पे कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला जो है वो बाइपोलर यानी दो ध्रुवी होता जा रहा है। और जैसे जैसे अब अगर यहाँ से मामला आगे बढ़ेगा और अगर अखिलेश यादव थोड़ी सी भी हिम्मत और दिखाएं और थोड़ी सी एक्टिविटी और दिखाएं तो मुझे लगता है कि गैर भाजपाई वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में और हो सकता है। यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी में वोटों में या अखिलेश यादव की रेटिंग में जो इजाफा हो रहा है वो दरअसल विपक्ष के वोटों के खाते से ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के वोट समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं या योगी की रेटिंग में से निकल करके अखिलेश की रेटिंग में कोई इजाफा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी के वोट, कोर वोट अभी भी 40% के ऊपर बने हुए हैं और वही रेटिंग योगी के रेटिंग में भी परिलक्षित हो रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की जो रेटिंग ये 27-28% पे अटकी थी, अब वो 30% का ब्रैकेट एक तरह से ब्रीच कर रहे हैं, 30% के आंकड़े को वो पार कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर यहाँ से वो थोड़ी मेहनत और करें तो और भी ज्यादा विपक्षी वोटों के बचे हुए विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण अपनी ओर करने में अगर कामयाब होते हैं तो ये मामला और बाइपोलर होता चला जाएगा। अभी 5 महीने का समय बहुत बड़ा होता है, लेकिन अभी आज पिछले 3 दिनों में 4 दिनों में लखीमपुर वाले इंसिडेंट के बाद आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी की गतिविधियां बहुत बढ़ी हैं। क्या उससे कांग्रेस को कुछ अब 1 महीने में रेटिंग में फायदा होता है, ये तो अब हम अगले महीने वाले सर्वे में हम लेके आएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ से उनको खींचना शुरू करती है तो देखने वाली बात होगी, क्या वो वोट खींचने में बीजेपी को नुकसान कर रही है ज्यादा
या समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उसके जो कोर कंपोनेंट ऑफ वोट है कांग्रेस के, वो मत भूलिए कि 50 साल तक ब्राह्मण, मुसलमान और दलित, ये कांग्रेस का एक 3 हिस्सा ऐसे बटा था कोर कंपोनेंट में। तो वो कांग्रेस का बढ़ना दरअसल दुधारी तलवार होगा, किसको वो डैमेज करेगी अभी नहीं कह सकता, लेकिन देखने लायक बात होगी। और वो भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये भी देखने लायक बात होगी। फिलहाल प्रियंका गांधी जो थोड़ा बहुत एक्टिव दिख रही है, उसका ऊपर ध्यान रखेंगे हम लोग और ट्रैकर में दिखेगा कि कांग्रेस का रुख किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल। और यशवंत जी, आपने बड़े साफ तरीके से और आम आदमी की भाषा में बताया, बिल्कुल दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे कि एक बड़ा संकेत है। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक कह रही थी कि हम विकास पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा सरकार की खामियां तो गिना रही थी, लेकिन एक कोरोना जो महामारी थी उसको भी बड़ा मुद्दा बता रही थी समाजवादी पार्टी, उसमें जो मिसमैनेजमेंट हुई। लेकिन अब जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो तस्वीर कुछ अलहदा है, क्या कहना आपका? देखिए, मुद्दे अलग अलग तरीके से होते हैं। हमारे दैनिक जीवन के मुद्दे जरूरी नहीं है कि वो इलेक्टोरल मुद्दे या चुनावी मुद्दे बने। उसी तरीके से चुनावी मुद्दे जरूरी नहीं कि हमारी जिंदगी से, व्यक्तिगत जिंदगी से सीधे सरोकार रखें। तो ये दोनों के बीच में बड़ा पतली सी लाइन होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। मसलन इस समय लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई का, बेरोजगारी का है, बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। आज से 6-8 महीने पहले तक कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा था और कोविड के ऊपर लोगों की नाराजगी गई नहीं है। हमारे सर्वे में आपने देखा कि हमने कोविड के ऊपर सवाल पूछा है और उसमें बड़ी तादाद में लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को माना है कि उसमें कोविड में विफलता हुई है, उसमें असफल रहे हैं उसे रखने में। हाँ, भाजपा के जो कोर वोटर है वो उसे विफलता नहीं मानते, वो उसे मानते हैं कि योगी सरकार ने कोविड से ठीक से निपटा। लेकिन पोलराइजेशन है उस चीज के ऊपर। उसी तरीके से महंगाई के ऊपर अब धीमे धीमे लोगों के अंदर कुलबुलाहट बढ़ रही, बेरोजगारी के ऊपर कुलबुलाहट बढ़ रही। अब ये मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर विपक्ष वास्तव में ठीक से अगर लड़ाई लड़े तो जनता के बीच में उनको अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि जनता के बीच में जाए। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी की तरह से चप्पलें घिसनी पड़ेंगी। ये बात जितनी जल्दी विपक्ष के नेता समझ जाएं वो बेहतर है। घर में बैठ करके आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। बहुत बड़ा अंतर है। पश्चिम बंगाल में अभी हमने देखा जिस तरीके की जमीनी लड़ाई ममता बनर्जी ने लड़ी, उसका वहां की जनता ने उनको पुरस्कृत किया उस चीज के। लेकिन अगर यहाँ के नेता, विपक्ष नेता सोचते हैं कि जनता चिढ़ के, दुखी होकर के अपने आप आएगी और थाली में लड्डू परोस करके घर में आकर के मुंह में खिला के जाएगी, जनता थाली लेके तो तैयार बैठी, लेकिन खाने के लिए आपको जाना पड़ेगा जनता के घर। जनता आपके घर नहीं है। जी बिल्कुल यशवंत, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक और अहम सवाल आपसे जानना है, यहाँ पर उसका जवाब जानना है। लेकिन पहले मैं दर्शकों को ये बता दूं कि पिछले सर्वे और अब के सर्वे में करीब 1 महीने का अंतर है और इस 1 महीने के भीतर राजनीतिक दलों के वोट प्रतिशत में कितना अंतर आया है अब आपको वो भी समझा देते हैं और उसके बाद इस पर जवाब भी जानेंगे कि आखिरकार ये अंतर का किस तरफ इशारा करता है। भाजपा को सितंबर 2021 में 41.8% वोट शेयर का अनुमान था, जो अब घटकर 41.3% हो गया है। मतलब भाजपा को करीब आधे फीसद वोट का घाटा हो सकता है। अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं। सपा की बात करें तो पिछले महीने सपा को 30.2% वोट शेयर मिलने का अनुमान था, जो अब बढ़कर 32.4% हो गया है। मतलब सपा को 1 महीने में 2.2% वोट शेयर बढ़ने का अनुमान है। बसपा की अगर बात की जाए तो सितंबर 2021 के सर्वे में उसे 15.7% वोट शेयर मिलने का अनुमान था, जो अक्टूबर 2017 के सर्वे में घटकर 14.7% तक पहुंच गया है। मतलब बसपा का वोट शेयर 1% तक घटता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो सितंबर 2021 में कांग्रेस को 5.1% वोट शेयर मिलने का अनुमान था, जो करीब 1 महीने में बढ़कर 5.6% का हो गया है। मतलब कांग्रेस के वोट शेयर में 0.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। अन्य के वोट प्रतिशत में भी 1 महीने के भीतर कमी का अनुमान लगाया जा सकता है। सितंबर 2021 में जहां अन्य को 7.2% वोट शेयर मिल रहे थे, वहीं अब यह घटकर 6% तक पहुंच गया है। मतलब 1.2% वोट शेयर घट रहा है। अब इन आंकड़ों की जटिलता को बड़े साधारण भाषा में समझने के लिए एक बार फिर से मैं
यशवंत का रुख करूंगा। यशवंत, अगर इन आंकड़ों की जटिलता को बड़े साधारण भाषा में कहा जाए तो किस तरह से क्या ये माना जाए कि जो सपा है, समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर बढ़ रहा है, वो वोट शेयर का जो अन्य का वोट शेयर था वहां से बढ़ रहा है, या सपा सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ही वोट शेयर से आगे बढ़ रही है? क्योंकि भाजपा में जो कमी आई है बड़ी मार्जिनल, बहुत मिनिमम। देखिए, बहुत सपाट भाषा में बोले तो बीजेपी जहां थी वहां पे बीजेपी के वोटों में कोई कमी नजर नहीं जी। जो अंतर पड़ा है वो ये कि ऊहापोह वाले वोटर जो थे, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर बीजेपी को टक्कर देने वाला कौन है, कौन इस पे लड़ाई लड़ेगा, मुझे लग रहा है कि उस अनडिसाइडेड अन्य ऊहापोह वाले जो एंटी बीजेपी वोटर हैं, उनमें अब ये क्लैरिटी आ रही है कि सपा ही उनके लिए मेन घोड़ा है जिसपे वो दांव लगा सकते हैं। तो धीमे धीमे आप पाएंगे कि वो वाले अन्य वाले वोटर्स की संख्या कम होती जाएगी और वो वोटर्स अब धीमे धीमे लग रहा है सपा और अखिलेश यादव की ओर वो जा रहे हैं। लेकिन क्या इतना पर्याप्त होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, या अगर आप और पीछे चले जाइए 91 के चुनाव में कल्याण सिंह की सरकार से लेकर के 2017 तक या 2012 के अखिलेश यादव के चुनाव जीतने तक, इन सारे चुनाव में सरकारें केवल 30-31%, 32% में बन जाती जी। यानी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जो 30-32% वोट पा रहा है उसकी सरकार बन जाती है। बीजेपी ने 2014 के बाद वो आंकड़ा बढ़ा करके 45% तक खींच के ले गई और अभी आज भी इतने इनकम्बेंसी के बाद में भी बीजेपी 40% के ऊपर वोट ला रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप 30% के ऊपर वोट पा करके अब सरकार नहीं बना सकते। उसके लिए आपको अपना वोट शेयर 40% के ऊपर ले जाना होगा या बीजेपी का वोट 40 से घटा करके 35 तक खींच के लाना होगा। अब बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हो रहा है क्योंकि जो कास्ट इक्वेशन और एरिथमेटिक है उसके हिसाब से खांचे बढ़ गए हैं, काफी हद तक ध्रुवीकरण सा हो गया है, उसमें वोटों में बहुत कमी होती हुई दिख नहीं रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने बहुत बड़ा सिरदर्द या मौका, दोनों ही कहें, ये आपकी दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कमी मानते हैं या अपने लिए मौका मानते हैं। जो भी है वो ये है कि कैसे वो अपना वोट बढ़ाए या बीजेपी का वोट कम करे। इन दोनों ही इक्वेशन के ऊपर अगर वो काम कर पाएंगे तो आगे लड़ाई मजबूत होगी। अन्यथा जितना भी वो आगे बढ़ जाए, अगर बीजेपी 40% के ऊपर वोट पाती रहती है, बना रहता है, तो सीटों में कमी भले ही हो जाए, बीजेपी की सरकार तब भी बन जाएगी। जी, तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है यशवंत, और बिल्कुल मैं चाहूंगा एक बार आप दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि ये लगातार सी वोटर और एबीपी गंगा का ये सर्वे लगातार जारी रहेगा मतदान तक और मतदान के बाद तक भी, क्योंकि सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय सर्वे एबीपी गंगा और सी वोटर ये दिखा रहा। मैं चाहूंगा जरूर आप हमारे यूपी उत्तराखंड के दर्शकों को यशवंत जरूर बताएं, क्योंकि लोग लगातार टकटकी लगाए बैठे हैं, सोशल मीडिया पर बाढ़ है लगातार मैसेजेस की। क्या कहना है आपका यशवंत? देखिए, ट्रैकर बहुत ही एक साइंटिफिक टूल है। जैसे आप बहुत सारे दर्शक इस बात को समझ जाएंगे, आपको अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है या ब्लड शुगर होता है तो आप रोज सवेरे बैठ करके चेक करते हैं ना कि आज मेरा बीपी कितना है, आज मेरा शुगर लेवल कितना है। ठीक उसी तरह से ट्रैकर है। ट्रैकर रोज के रोज में हमको ये बताता है कि आज की स्थिति क्या है। आज की स्थिति के ट्रैकर का मतलब ये नहीं है कि फरवरी में यही नतीजे आएंगे जो आज हम बता रहे हैं। आज के हालात हैं। हाँ, इस हालात में जब जैसे जैसे बदलाव होगा वैसे वैसे हमारे ट्रैकर के आंकड़े बदलेंगे, हम आपके सामने लाएंगे। आपने अभी पश्चिम बंगाल में देखा था, पश्चिम बंगाल में हम लोग 1.5 साल पहले से लगातार ये बता रहे थे कि ममता बनर्जी आगे हैं, बहुत आगे हैं और इत्मीनान से चुनाव जीत रही है, और अंत में हुआ वही, उन्होंने बहुत अच्छे से चुनाव जीता। लेकिन परसेप्शन के गेम में हमने ये भी बताया था कि ममता बनर्जी आगे हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में पब्लिक को लगता है कि शायद बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन धीमे धीमे चुनाव आते आते हमने ये भी रिपोर्ट किया कि अब पब्लिक में भी परसेप्शन का कोई गड़बड़ नहीं है, पब्लिक मान रही है कि ममता जीत रही है और लंबे से जीत रही है। आपको याद होगा कि हमने लोअर फिगर 180 के आसपास का ममता बनर्जी के लिए दिया था, और जैसे जैसे एंटी बीजेपी वोट वहां पे ध्रुवीकरण हुए, कांग्रेस और लेफ्ट वहां सफाया हो गया और ममता बनर्जी एक तरफा जीत गई। इसीलिए ट्रैकर पे निगाह रखिए। ट्रैकर में बीजेपी के विरुद्ध जो पड़ने वाले वोट है उनका जो ध्रुवीकरण है उस पर निगाह रखिए। एंटी बीजेपी वोट वो समाजवादी पार्टी के लिए मन बना के अब लग रहा है कि तैयार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कितनी मेहनत करते हैं इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो घर से निकल के जनता के बीच में कितना जाते हैं। इस पे निर्भर करेगा कि जो नाराज मतदाता है वो उसको वोट पड़े।
या नहीं पड़ता। बिल्कुल यशवंत, जिस तरह से आपने कहा कि जो ट्रैकर है ये ट्रैकर ब्लड प्रेशर की तरह जैसे ब्लड प्रेशर को मापते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो ट्रैकर है ब्लड प्रेशर तो फिर भी कई बार कम हो जाता है, कई बार ज्यादा हो जाता है, लेकिन आपका ट्रैकर और सी वोटर और एबीपी गंगा का जो सर्वे देखकर मार्च तक तमाम सियासी पार्टियों का ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है। नेताओं का कईयों का खुशी के मारे बढ़ने वाला है और कईयों का गुस्से के मारे बढ़ने वाला है। ये बढ़ना तय है, यानी सर्दियों में ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और सियासी तापमान भी, ये दावा है सी वोटर और एबीपी गंगा का। यशवंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, अगले महीने फिर मिलेंगे, बड़े सर्वे के साथ आपसे फिर बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे उत्तराखंड। विजय तिलक, को प्रेजेंटेड बाय मार्बल चाय, हर लम्हा नया हो जाए।